दिख रहा है बेटे? बुक, टेक्स्ट बुक दिख रहा है? यस मैम। हाँ ये, तो आप लोग भी Yes, ma'am. पेज निकालो, 108 पेज निकालो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस दिन एक बार पढ़ा था, तब भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। ये फ्लावर्स के बारे में हम वी आर स्टडिंग। तो फ्लावर्स शूट में मैंने कंडेंस्ड शूट में फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने मीन्स प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होते हैं? फ्लावर से होते हैं। अगर आपको एक न्यू प्लांट, फ्लावर से सीड बनेगा, सीड डाल के आपको एक न्यू प्लांट मिलेगा, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर आपको एक स्टेम कटिंग लगा के या लीफ लगा के या रूट से आपको न्यू प्लांट मिलेगा, तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अ फ्लावर कैन बी एक्सिलरी और टर्मिनल। एक्सिलरी फ्लावर मीन्स जो एक्सिस में, जो टिप में नहीं हो। I can show you the example of axillary flower. देखो, अगर एक्सिस में, देखो लीफ के एक्सिस के बीच में से, बीच में सपोज एक फ्लावर इधर से आधे से कहेंगे एक्सिलरी फ्लावर, और बिल्कुल टिप में फ्लावर हो तो उस फ्लावर को कहते हैं टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, तो एक्सिलरी फ्लावर हो सकते हैं या टर्मिनल फ्लावर हो सकते हैं। देन उसके बाद consists of 4 compactly arranged nodes and 3 highly condensed. From each node of thalamus, a circle of whorl of modified leaves is produced. Now, a flower may or may not show presence of bract at the base of pedicel or over pedicel. Such a flower is said to be bractate or ebractate respectively. That means, ये देखो, ये जो डंडी सी जो है इसे कहते हैं पेडिसल। ठीक है, तब पेडिसल के नीचे अगर ब्रैक्ट है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टेट फ्लावर कहेंगे। अगर ब्रैक्ट नहीं है तो उसे कहेंगे इब्रैक्टेट। आई कैन शो यू एन इमेज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। I'll show you an image of a flower where you can I hope you are seeing this image. Yes, इमेज दिख रहा है आपको बेटे? यस मैम। हाँ देखो, ये जो ग्रीनिश जो डंडी सी जो बने, इसे कहते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उस फ्लावर को ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं, एंड ये जो ब्रैक्ट नहीं है तो उसे कहते हैं इब्रैक्टेट। ठीक है, तो फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, ब्रैक्ट के प्रेजेंस से। ब्रैक्ट अगर है, फ्लावर में ब्रैक्ट है, दिस इज ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं, और ब्रैक्ट नहीं है तो उसे कहते हैं इब्रैक्टेट। डन? Okay, now coming to, so now a flower with pedicel is said to be pedicellate flower, and without pedicel is sessile flower. Again, pedicel क्या है? देखो, फ्लावर में जो डंडी है इसे कहते हैं पेडिसल फ्लावर, सॉरी पेडिसल। अगर एक फ्लावर में पेडिसल है, एंड में फ्लावर में पेडिसल है तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। एंड फ्लावर में पेडिसल नहीं है, डायरेक्टली स्टेम में अटैच्ड है, पेडिसल एब्सेंट है तो उसे कहते हैं सेसाइल फ्लावर। ये वाला पोर्शन, ये पेडिसल एब्सेंट हो दैट इज सेसाइल फ्लावर। अगर पेडिसल है तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, नाउ देन सॉरी, पेडिसल नहीं है तो सेसाइल, एंड पेडिसल है तो पेडिसिलेट। देन ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टेट, ब्रैक्ट नहीं है तो इब्रैक्टेट। ये सब टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। नाउ टिपिकल फ्लावर डायग्रामेटिक, सपोज आपने एक चाइना रोज की फ्लावर लिया और उसको आपने काट दिया, 2 पार्ट में काट दिया तो आपको ऐसे दिखेगा। तो फ्लावर में जनरली एक टिपिकल फ्लावर के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो उसमें आपको ग्रीन कलर की पार्ट दिखेगा, उसे कहते हैं सेपल। कलर्ड पार्ट को कहते हैं पेटल। देन ये जो मैंने फ्लावर के पीछे नीचे वाला पोर्शन जो थोड़ा कप शेप में है, उस रीजन को कहते हैं थैलामस। देन थैलामस के साथ देन ये आंधर एंड फिलामेंट, ये दोनों स्टेमन, दैट मींस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट, आई मीन फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का 2 पार्ट होते हैं, आंधर एंड फिलामेंट। देन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कार्पल या पिस्टिल का पार्ट। तो कार्पल और पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन का 2 पार्ट होते हैं, आंधर एंड फिलामेंट। ये सब हमने उस दिन पढ़ा था, तो जस्ट एक रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ सो फ्लावर्स विद बाइलैटरल सिमेट्रिक, या अगेन अगर एक फ्लावर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो उसे कहते हैं ऐसे फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री है। जैसे हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी को हम
इक्वली दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। देखो आप ऐसे वर्टिकली डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि मीन्स वी हैव ए लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, देन लिप को भी हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। हमारी बॉडी में लेफ्ट एंड राइट साइड होती है, तो सेम वे फ्लावर को आप एक फ्लावर को डिवाइड करते वक्त सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में उस फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंड दोनों पार्ट सेम हो, ऐसे फ्लावर को कहते हैं, ऐसे फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं। सो फ्लावर विथ बाइलैटरल सिमेट्री इज कॉल्ड साइगोमॉर्फिक फ्लावर। सो जिस फ्लावर को आपको दो इक्वली पार्ट में ओनली एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ एक प्लेन से आप एक फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, साइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो साइगोमॉर्फिक फ्लावर में किस तरह की सिमेट्री होंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री मींस बाई मींस टू, लैटरल मींस टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हमारी बॉडी में हमें बाइलैटरल सिमेट्री है, हमारी बॉडी को हम इक्वली पार्ट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री है, ऐसे फ्लावर को कहते हैं साइगोमॉर्फिक फ्लावर। स्वीट पी, स्वीट पी मींस मटर, मटर के फ्लावर आप देखोगे तो उसको आप सिर्फ एक ही प्लेन में, एक ही डायरेक्शन में आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं स्वीट पी में किस तरह की फ्लावर है, साइगोमॉर्फिक फ्लावर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइगोमॉर्फिक फ्लावर? साइगोमॉर्फिक फ्लावर मींस फ्लावर विथ बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री मींस क्या होता है, जिस फ्लावर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। डन। So there is only one plane along which the flower is cut. That means it shows mirror image. That means आप उस फ्लावर को काटोगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काटोगे तो आपको दो इक्वल डिवीजन मिलेगा एंड दोनों मिरर इमेजेस होंगे। मिरर इमेज मीन्स आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका मिरर इमेज आप दिखते हैं, तो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। सो मिरर इमेज मीन्स लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल दोनों पार्ट दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वली हो, सेम तरह की हो, उस सिमेट्री को बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। एंड जिस फ्लावर में बाइलैटरल सिमेट्री, उस फ्लावर को कहते हैं साइगोमॉर्फिक फ्लावर। एंड स्वीट पी इज अ फ्लावर दैट शोज विच सिमेट्री, साइगोमॉर्फिक, सॉरी बाइलैटरल सिमेट्री, एंड दैट फ्लावर इज साइगोमॉर्फिक। ओके, सो आपको ये याद रखना, आपको क्वेश्चन पेपर में दे रहे, ए फ्लावर इज showing zygomorphic, a flower is zygomorphic, so which type of symmetry will you see? So would you obtain the which type of, कौन सी symmetry आपको उसमें मिलेगा, bilateral symmetry। तो bilateral symmetry means there is only one plane along with which a flower is cut, shows mirror images। Now another symmetry is flowers with radial symmetry। radial symmetry means आप उस flower को दो पार्ट में किसी भी डायरेक्शन में काटोगे तो दो इक्वल पीसेस मिलेगा, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक। सो फ्लावर विथ रेडियल सिमेट्री वेयर इट कैन बी कट अलोंग डायमीटर इन एनी प्लेन एंड शोस मिरर इमेजेस, इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एंड एग्जांपल हाइबिस्कस। आप हाइबिस्कस के फ्लावर को निकाल के, एक मिनट, साइगोमॉर्फिक फ्लावर को आप निकाल के उसको किसी भी प्लेन में काटोगे तो you may get two equal pieces, two equal mirror images मिलेगा, उसे कहते हैं, देखो suppose you have a flower, suppose it's a flower and इसका diameter means suppose आप इसको ऐसे काटोगे तो आपको दो equal pieces मिलेगा। suppose आप इसको इसके जगह, okay, सपोज आपने इसको, यू आर कटिंग इट इन अनदर डायरेक्शन, देखो नाउ यू कट दिस वन इन दिस डायरेक्शन, ऐसे डायमीटर में काटा तो भी आपको दो इक्वल पीसेस मिलेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन जो सेंटर से डायमीटर से आप काटोगे तो किसी भी डायरेक्शन में काटोगे तो आपको दो इक्वल पीसेस मिलेगा, तो दैट सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। एंड जिस फ्लावर में रेडियल सिमेट्री हो उस फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सो हाइबिस्कस, चाइना रोज में किस तरह की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री उस फ्लावर में, तो उस फ्लावर को कौन से फ्लावर कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग दो तरह की फ्लावर,
Zygomorphic and actinomorphic. Zygomorphic में bilateral symmetry and actinomorphic में radial symmetry. Radial symmetry hibiscus में होते हैं, bilateral symmetry होते हैं sweet pea, मटर. Done. Okay, then ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू फ्लावर. आपको ये सारे टर्म्स कहीं कहीं मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या है. So complete flower means presence of all 4 floral whorls. Which are the 4 floral whorls? से पहले आपको मैं थोड़ा देखो ये बता. देखो एक फ्लावर में मेनली 4 फ्लोरल वर्ड्स में 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट को कहते हैं कैलिक्स. ठीक है, तो कैलिक्स को हम लेटर के से डिनोट करते हैं. जैसे आप लोग केमिस्ट्री में सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड, आप पूरा सोडियम ने लिखते हैं, सोडियम के जगह सोडियम के सिंबल लिखते हैं Na. तो Na लिखोगे तो आपको पता चलता है Na मीन्स सोडियम है. Cl लिखोगे तो आपको पता चलता है Cl मीन्स क्लोरीन है. NaCl लिखोगे तो आपको पता चलता है सोडियम क्लोराइड है. तो पूरा सेंटेंस लिखने की जगह आप सिर्फ क्या लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं. सेम वे फ्लावर्स के फ्लोरल फॉर्मूले होते हैं. तो फ्लोरल फॉर्मूले में कैलिक्स के जगह हम के लिखोगे तो इसका मतलब कैलिक्स है. तो कैलिक्स मीन्स इट इज द आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ड एंड इंडिविजुअल मेंबर्स आर नोन एज सेपल्स. ठीक है, एक फ्लावर के आउटर मोस्ट वर्ड मीन्स आउटर मोस्ट लेयर. देखो ये जो ग्रीनिश कलर में जो ये दिख रहा है इसे कहते हैं सेपल. एक एक को सेपल कहते हैं. 4 अगर है तो चारों को एक साथ कहते हैं कैलिक्स. तो कैलिक्स मीन्स एक ग्रुप है. ठीक है, या पहले वो पढ़ोगे तभी आपको कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट समझ आएगा. सो कैलिक्स मीन्स एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक एक मेंबर को सेपल कहते हैं. तो सेपल का ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं. जैसे आप लोग प्रद्युम्न, प्रथमेश, एक एक बच्चा है तो हम वी विल कॉल यू बाय योर नेम. बट आपका ग्रुप है तो हम लोग बोलते हैं 11th क्लास. तो सेम में सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स. तो सेपल आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल. ओके, सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सेपल्स का कलर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. इफ ऑल सेपल्स आर यूनाइटेड, that condition is known as gamosepalous, and if they are free, that condition is known as polysepalous. अगर sepals united है, sepals united है तो ये देखो इस फ्लावर में आप देखोगे तो आपको दिखेगा. Just let me take that snipping tool. एक मिनट आपको मैं क्या, ये देखो ये हो गया सेपल. ये दिस ग्रीन वन इज सेपल, दिस इज सेपल. ये सेपल एक एक को सेपल कहते हैं. सेपल के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं. एंड अगर सेपल सारे सेपल्स जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं गैमोसेपालस फ्लावर. एक फ्लावर में अगर सेपल्स जुड़े हुए हो तो उस फ्लावर को कहते हैं गैमोसेपालस. एंड अगर सेपल्स अलग अलग दिखेगा, जुड़े हुए नहीं है, तो उसे कहते हैं पोलीसेपालस. पोली मीन्स मिनी. ठीक है, देखो इफ ऑल सेपल्स आर यूनाइटेड, सारे सेपल्स यूनाइटेड हो उसे कहते हैं गैमोसेपालस. एंड इफ दे आर फ्री दैट कंडीशन इज नोन एज पोली. पोली मीन्स मेनी. तो इफ द सेपल्स आर फ्री दैट इज पोलीसेपालस. इफ द सेपल्स आर यूनाइटेड दैट इज गैमोसेपालस. सेपल्स मीन्स क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल मेंबर को सेपल कहते हैं. एंड सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स. एंड उसको हम कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, के. ठीक है, के लेटर से डिनोट करते हैं. नाउ Gamosepalous calyx is found in China rose and Polysepalous calyx is found in Brassica. Gamosepalous means united. China rose में जो सेपल्स है वो यूनाइटेड होते हैं. आप देख सकते हैं, आपको घर में अगर चाइना रोज की फ्लावर है तो आप उसको निकाल के देखना, उसमें जो नीचे जो ग्रीनिश पार्ट है उस ग्रीनिश पार्ट जुड़े हुए होते हैं. अगर जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं गैमोसेपालस. तो चाइना रोज में गैमोसेपालस, चाइना रोज गैमोसेपालस होते हैं. एंड कैलिक्स गैमोसेपालस कैलिक्स होते हैं. एंड ब्रासिका फैमिली होते हैं अपना मस्टर्ड, सरसों के फ्लावर आप देखो तो उसमें सेपल मीन्स ग्रीन कलर के सेपल्स अलग अलग होते हैं. सो पोलीसेपालस. सो पोलीसेपालस कैलिक्स इज फाउंड इन ब्रासिका. ब्रासिका इज अ फैमिली
कौन सा उस फैमिली में कौन से फ्लावर आते हैं, प्लांट आते हैं? मस्टर्ड या सरसों ब्रासिका के एग्जाम्पल। चाइना रोज में गैमोसेफेलस कैलिक्स। डन। एंड अभी तरह आती हूँ। सो कैलिक्स इज द फर्स्ट वर्ड, देन कोरोला, ऑल द कलर्ड पार्ट्स को पेटल कहते हैं। सो एक एक इंडिविजुअल पार्ट को पेटल कहते हैं, सारे पेटल्स को एक साथ कहते हैं कोरोला, सेपरेट आई मीन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। ठीक है, सो कोरोला इज द सेकंड वर्ड। तो आप हाइबिस्कस में, हाइबिस्कस हम बोलते हैं, अगर रेड रोज निकालो तो हम लोग रेड रोज, पिंक रोज, तो कलर पेटल्स कलर्ड होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्लावर की पेटल। सो पेटल्स कलर्ड होते हैं एंड पेटल एक एक इंडिविजुअल मेंबर को पेटल कहते हैं एंड पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं कोरोला, एंड कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी लेटर से। नाउ वो पेटल्स में बी स्वीट टू टेस्ट, possesses scent, odor, aroma और fragrance। जनरली पेटल्स का टेस्ट स्वीट होंगे या उसमें फ्रैग्रेंस होंगे, स्मेल होंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, पोलिनेट करना है। तो पोलिनेशन के लिए, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेटल्स जनरली कलर्ड होते हैं, बट सम फ्लावर्स में व्हाइट कलर्ड पेटल्स होते हैं, जैसे जैस्मिन, चमेली, उसमें व्हाइट कलर है। तो व्हाइट कलर है तो क्या होता है, इंसेक्ट्स इतना नहीं दिखते, इसलिए उसमें फ्रैग्रेंस होते हैं, खुशबू है, खुशबू के चक्कर में इंसेक्ट्स उस फ्लावर में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, नाउ द कंडीशन इन विच द पेटल्स आर फ्री इज सेड टू बी पॉलीपेटालस। देखो रोज में आपको एक एक पेटल अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो पेटल्स अगर फ्री है तो उस कंडीशन को पॉलीपेटालस कहते हैं, एंड पेटल्स यूनाइटेड है उसे कहते हैं गैमोपेटालस। सेम इसमें पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस थे, इधर इसमें पॉलीपेटालस। पेटल्स अगर फ्री हो तो पॉलीपेटालस एंड पेटल्स यूनाइटेड है तो गैमोपेटालस। ठीक है, डेटूरा इस जो गांजा आई मीन नॉट गांजा जो है, उस डेटूरा ये एक ड्रग, हम ही कैन से दिस इज अ प्लांट दैट गिव्स अ टाइप ऑफ ड्रग। तो इस ये प्लांट के फ्लावर या उसका आई मीन लीफ टॉप्स, लीफ आई मीन टेंडर लीव सब मिला के उसका पेस्ट बना के बनाते तो गिव सम क्या बोलते हैं, नशा देते हैं। तो डेटूरा इज अ प्लांट दैट इज जनरली सेड टू बी सम ड्रग रिलेटेड प्लांट है। तो उस डेटूरा के फ्लावर आप देखो तो उसमें सारे पेटल्स फ्यूज है, गैमोपेटालस। ठीक है, चाइना रोज में पॉलीपेटालस है, चाइना रोज में पॉलीपेटालस है, या सिंपल रोज गुलाब में पॉलीपेटालस, दैट मीन्स पेटल्स आर फ्री। ओके, सो पेटल्स अगर फ्री है तो उस फ्लावर को कहते हैं पॉलीपेटालस, अगर पेटल्स जुड़े हुए तो उसे कहते हैं गैमोपेटालस। ठीक, नाउ सो पेटल्स एक एक मेंबर को पेटल कहते हैं, पेटल्स के सारे पेटल्स को एक साथ कहते हैं कोरोला, एंड कोरोला इज द सेकंड फ्लोरल वर्ड। ठीक है, सेकंड लेयर ऑफ फ्लावर। नाउ पेरियांथ, many times calyx and corolla remain undifferentiated. Such member is known as tepal. The word of tepal is known as perianth. अगर एक फ्लावर में कैलिक्स एंड कोरोला आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो कैलिक्स मीन्स सारे सेपल्स को एक साथ कैलिक्स कहते हैं, सारे सेपल्स को एक साथ कैलिक्स कहते हैं, सारे पेटल्स को एक साथ कोरोला कहते हैं, एंड कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड हो। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स आपको अलग अलग वो डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, तो एक एक मेंबर को, ऐसे मेंबर को कहते हैं टेपल, टेपल कहते हैं उसे मेंबर को, एंड द वर्ड ऑफ टेपल्स इज नोन एज पेरियांथ। जिस फ्लावर में कैलिक्स एंड कोरोला आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो उस फ्लावर के उस एक उसका वर्ड्स में उसका जो रिंग्स, जो अलग अलग जो मेंबर, जो उसका जो पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। जिस फ्लावर में कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड हो, एंड ऐसे फ्लावर के ऐसे उस कंडीशन को टेपल कहते हैं, एंड टेपल के वर्ड्स को हम कहते हैं पेरियांथ। वर्ड्स मीन्स ये देखो, मैं बता, वर्ड्स का मतलब ये देखो, सी ये फर्स्ट वर्ड ऑफ फ्लावर्स है, ये सेकंड वर्ड ऑफ फ्लावर्स है, एंड अंदर एंड फिलामेंट, दैट मींस स्टेमन,
या एंड्रीशियम, एंड्रीशियम थर्ड वर्ड ऑफ फिलामेंट्स है, गाइनीशियम फोर्थ वर्ड ऑफ नॉट फिलामेंट, फोर्थ वर्ड ऑफ फ्लावर, फ्लावर की 4 वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट वर्ड को कैलिक्स, एंड कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर को सेपल कहते हैं, सेकंड वर्ड हो गया पूरा पेटल्स को एक साथ कहते हैं कोरोला, देन थर्ड वर्ड को कहते हैं एंड्रीशियम, एंड्रीशियम मींस मेल पार्ट, उसका एक एक पार्ट को स्टेमन कहते हैं, ठीक है। नाउ कोरोला थर्ड पार्ट कहाँ है, नाम दिया एंड्रीशियम गाइनीशियम कहाँ दे रखी है बुक में, अच्छा देखो आपके बुक में ना थोड़ा रेगुलर वे में नहीं दिया है, थर्ड वर्ड को कहते हैं एंड्रीशियम, एंड्रीशियम लेटर ए से, फर्स्ट लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द थर्ड फ्लोरल वर्ड फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से थर्ड फ्लोरल वर्ड, एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रीशियम कहते हैं, इंडिविजुअल मेंबर इज नोन एज स्टेमन, उस एंड्रीशियम मींस ग्रुप, स्टेमन का एक ग्रुप है उसे कहते हैं एंड्रीशियम, सो एंड्रीशियम का इंडिविजुअल ग्रुप को सॉरी इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमन कहते हैं, स्टेमन का ग्रुप को कहते हैं एंड्रीशियम, सो एंड्रीशियम इज द थर्ड फ्लोरल वॉल फ्रॉम आउटर साइड एंड एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, उस एंड्रीशियम का एक एक इंडिविजुअल मेंबर को, एक एक मेंबर को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। नाउ अगेन if all stamens are free, this condition is polyandrous, poly means many, अगर सारे स्टेमन फ्री है तो उस कंडीशन को कहते हैं पोलियंड्री या पोलियंड्रस, कोहेशन फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए सेम वर्ल्ड, एडहेशन फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, अगर सेम मेंबर सेम वर्ल्ड की मेंबर्स में फ्यूजन है तो उसे कहते हैं कोहेशन, सेम मेंबर, दैट मीन्स देखो इस फ्लावर में मुझे ना स्निपिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो वी कैन रिवाइज क्या होता है, अगर एक फ्लावर में 4 फ्लोरल वर्ड्स हो, which are the 4 floral words, calyx, corolla, androecium, gynoecium. Now androecium means just a minute, give me a second. So androecium is the male reproductive part of a flower. मैं सोचा आपको ये दिखा, देखो इस फ्लावर में सी दिस इज द फर्स्ट वर्ड, देखो ये ग्रीनिश वन एंड दिस ग्रीनिश वन, तो आपको ये बाइलैटरल सिमेट्री, ये फ्लावर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट है, तो टोटल 4 वर्ड्स इसमें था, 4 सेपल था, इंडिविजुअल मेंबर को सेपल कहेंगे, सेपल के ग्रुप को हम कहते हैं क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है। तो कोरोला में भी सी है इसलिए कैलिक्स का लेटर है के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, डन। सो कैलिक्स का एक एक मेंबर को सेपल कहते हैं। नाउ पेटल्स कलर्ड होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर को पेटल कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं कोरोला, ओके, and it is represented by the letter C. Now, so third floral word हो गया androecium. Androecium means male part of the flower हो गया androecium.
सो एंड्रीशियम ANDREO, इधर एक ओ भी आना था, ठीक है। सो एंड्रीशियम मेल पार्ट हो गया, उस मेल पार्ट का इंडिविजुअल ग्रुप को कहते हैं स्टेमन। तो बहुत सारे स्टेमन एक साथ, हम स्टेमन का एक ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रीशियम, ठीक है। एंड अगर स्टेमन एक फ्लावर के स्टेमन फ्री हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं, या उस इस तरह की स्टेमन को कहते हैं polyandricium, polyandricium या I mean poly means many, so stamens free है, ठीक है। देखो ये स्टेमन है, स्टेमन का मेनली दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंड उस एंथर फिलामेंट, उसका ये डंडी सी जो है उसे फिलामेंट कहते हैं। एंड ये जो बाइलोब्ड पोर्शन से कि सोलन पोर्शन से अंदर कहते हैं, अंदर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, नाउ देखो, सो इसमें दे रखा है कि ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगी, पहले मैं सोचा ये पढ़ाऊं, उसके बाद आपको पीछे वाला पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो इफ देखो, थर्ड फ्लोरल वर्ल्ड फ्रॉम आउटर साइड इज एंड्रीशियम, एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, that the individual member को stamen कहते हैं। if all stamens are free, that condition is polyandrous। if all I mean this one stamens are free, देखो आप इस फ्लावर में देखो, देखो सारे स्टेमन फ्री है, अलग अलग फ्री है, तो इस कंडीशन को पोलियंड्री कहते हैं। एंड अगर स्टेमन्स यूनाइटेड है, नाउ ये देखो, कोहेशन मींस फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए सेम वर्ल्ड। तो सेम वर्ल्ड मींस, देखो अगर ये देखो, ये कैलिक्स इज वन वर्ल्ड, कोरोला अनदर वर्ल्ड है, एंड्रीशियम अनदर है, फोर्थ वन को कहते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Gynoecium is the female reproductive. So these are the four worlds of a flower. ठीक है। आप हाँ, now आप फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए सेम वर्ल्ड उसे कहते हैं कोहेशन। ये पढ़ाने के लिए बार बार देखो, सो फ्यूजन सेम वर्ल्ड मीन्स कैलिक्स का अगर सारे सेपल्स यूनाइटेड हो, सारे सेपल्स यूनाइटेड, तो सेम वर्ल्ड की मेंबर्स सारे यूनाइटेड उसे कहते हैं कोहेशन। देन डिफरेंट वर्ल्ड्स यूनाइटेड हो, दैट मींस सेपल और पेटल यूनाइटेड, या कैलिक्स एंड कोरोला यूनाइटेड, ऐसे कंडीशन को कहते हैं एडहेशन। ठीक है, ये देखो, फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, एक ही वर्ल्ड का मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं कोहेशन। फ्यूजन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, उस कंडीशन को कहते हैं एडहेशन। नाउ अगर स्टेमन्स, एक फ्लावर के स्टेमन्स अगर फ्री हो, उस कंडीशन को कहते हैं पोलियंड्रस। पोलियंड्रस स्टेमन मींस स्टेमन फ्री है। ठीक है, नाउ ये पढ़ाऊंगी मैं, उसके बाद गाइनीशियम और पढ़ाते, उसके बाद मैं कंप्लीट फ्लावर वो सब बताऊंगी क्या है। फोर्थ फ्लोरल वर्ल्ड को कहते हैं गाइनीशियम। ठीक है, so gynoecium is the female reproductive part of a flower and innermost in position. It is also known as pistil. So gynoecium female reproductive part है, gynoecium का दूसरा नाम है pistil। उसका एक एक मेंबर को कहते हैं कार्पेल, इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं कार्पेल। सो कार्पेल का एक ग्रुप को gynoecium भी कह सकते हैं या pistil भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल वन इज कार्पेल, कार्पेल का ग्रुप को gynoecium या pistil कहते हैं। सो gynoecium क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है gynoecium। नाउ नंबर ऑफ कार्पेल्स में बी वन और मेनी, कभी कार्पेल्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नंबर एक हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं। नाउ इफ ऑल द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, दैट कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज सिनकार्पस, एंड इफ दे आर फ्री, दैट कंडीशन इज नोन एज अपोकार्पस। सारा कार्पेल्स यूनाइटेड हो तो अपोकार्पस, सॉरी सिनकार्पस, एंड सारा कार्पेल्स, कार्पेल्स मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंडिविजुअल को कार्पेल कहते हैं। अगर सारे कार्पेल्स देखो फ्यूज्ड हो, सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड हो,
इफ ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। एंड अगर कार्पल्स फ्री हो, उस कंडीशन को कहते हैं अपोकार्पस। सो अपोकार्पस ओवरी, इसका मतलब क्या है? जिस फ्लावर में कार्पल्स फ्री हो उसे कहते हैं अपोकार्पस। तो कार्पल्स रहते तो हर कार्पल में एक ओवरी होगा, तो अपोकार्पस फ्लावर मीन्स उस फ्लावर में कार्पल्स फ्री है। एंड सिनकार्पस फ्लावर मीन्स उस फ्लावर के कार्पल्स फ्यूज्ड है। ठीक, पॉलीकार्पुलरी गाइनिशियम कैन बी बाइकार्पुलरी, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी आप। ओके, कमिंग टू, मुझे ना वो सारे टर्म्स आप लोगों को एक बार सिखाना, इसलिए मैं ये बता रही हूँ नाउ। सो 4 फ्लोरल वर्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनिशियम। नाउ कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं सेपल्स, कोरोला के इंडिविजुअल मेंबर्स को कहते हैं पेटल्स, एंड्रीशियम का इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं स्टेमन, गाइनिशियम का इंडिविजुअल मेंबर को कहते हैं कार्पल। ठीक है, नाउ अगर सारे पेटल्स, सारे सेपल्स, अगर एक फ्लावर में सेपल्स फ्री है, उस फ्लावर को या उस कंडीशन को पॉलीसेपालस कंडीशन या पॉलीसेपालस फ्लावर कह सकते हैं। अगर सेपल्स यूनाइटेड हो उसे कहते हैं गैमोसेपालस। देन इफ पेटल्स फ्री हो, पॉलीपेटालस, पेटल्स यूनाइटेड हो, गैमोपेटालस। एंड्रीशियम में अगर स्टेमन्स फ्री हो, पॉलीएंड्रम, एंड अगर यूनाइटेड हो एंड स्टेमन। ये सब पढ़ाना है मुझे आपको। ये पीआईनी भी पढ़ाना था मुझे जगह, मैंने सोचा पहले आपको ये सिखाते उसके बाद में बीच में पढ़ाते। सो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम। सो स्टेमन अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अगर नन सेम वर्ल्ड की फ्लावर्स फ्यूज हो, सेम वर्ल्ड्स की मेंबर्स फ्यूज हो, सेम वर्ल्ड्स की मेंबर्स फ्यूज हो, उस कंडीशन को कोहेशन कहते हैं। एंड डिफरेंट वर्ल्ड्स के मेंबर्स फ्यूज हो तो उस कंडीशन को एडहेशन कहते हैं। ठीक, नाउ वी विल कम टू दिस। आपके बुक में इन लोगों ने देखो ये बॉक्स में जो पेज नंबर निकालना है आप लोगों को 108 निकालना है। 108 में ऑलवेज रिमेंबर आपको निकालने के कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखा है। देखो ये टर्मिनोलॉजीज। सो terminologies related to a flower. Complete flower means presence of all floral, 4 floral words. अगर एक फ्लावर में चारों फ्लोरल वर्ड्स है तो उस फ्लावर को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, दैट मींस फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनिशियम चारों फ्लोरल वर्ड्स है तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। नाउ इनकम्प्लीट फ्लावर मींस एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोरल वर्ड। अगर कोई एक फ्लोरल वर्ड नहीं है, एब्सेंट है, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। चारों फ्लोरल, आई मीन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनिशियम चारों फ्लोरल वर्ड्स अगर एक फ्लावर में तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एंड उसमें से भी कोई चार में से कोई एक भी एब्सेंट हो उसे उस फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, नाउ परफेक्ट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मीन्स चारों फ्लोरल वर्ड्स प्रेजेंट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मीन्स कोई एक फ्लोरल वर्ड भी एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट। मैंने 4 नहीं है, 3 हो तो भी इनकम्प्लीट है, 2 है तो भी इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। नाउ परफेक्ट फ्लावर मीन्स बोथ एंड्रीशियम एंड गाइनिशियम आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। अगर एक फ्लावर के अंदर एंड्रीशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनिशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में हो, उस फ्लावर को कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, सो परफेक्ट फ्लावर मीन्स सेम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। सो परफेक्ट फ्लावर को मोनोक्लाइनस फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर को मोनोक्लाइनस या बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मीन्स 2, दोनों सेक्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में हो, ऐसे फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर भी हो सकते हैं, मोनोक्लाइनस भी बोल सकते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। ठीक, नाउ imperfect flower. Imperfect means any one reproductive whorl is present in a flower, it is called as diclinous flower,
और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक फ्लावर में कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या एंड्रीशियम हो या गाइनीशियम हो, कोई एक ही हो, दोनों नहीं है, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, डाइक्लाइनस फ्लावर भी कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। कोई एक रिप्रोडक्टिव वर्ड हो तो ऐसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ यूनिसेक्सुअल मीन्स इट कैन बी, अब आपको ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर मीन्स उसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। उसमें भी आप देखो, इट कैन बी यूनिसेक्सुअल, कैन बी आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। अगर एक फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल नहीं है, अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस फ्लावर को कहते हैं स्टैमिनेट। सिर्फ स्टेमन हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। एंड सिर्फ पिस्टिल हो उसे कहते हैं, फीमेल पार्ट हो तो उसे कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, या ऑल्सो कॉल्ड डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मीन्स इम्परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट, कोई एक सेक्स है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। बेटे कुछ प्लांट्स में क्या होता है, देखो अगर आपके घर में कोई स्पेशली कोई सब्जियों के पेड़ हम लगाते हैं, ये बिटर गोड क्या होता है, करेला हम लोग लगाते थे ना, करेले के पेड़ में, प्लांट में जब फ्लावर आते हैं, सारे फ्लावर से करेला नहीं बनते, क्योंकि उसमें कुछ फ्लावर्स मेल होंगे, कुछ फ्लावर्स फीमेल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, करेला के प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या है, करेला के फ्लावर इम्परफेक्ट फ्लावर है, चारों फ्लोरल वर्ड्स नहीं है, कोई एक फ्लोरल वर्ड एब्सेंट है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। इम्परफेक्ट इसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस फ्लावर को मेल फ्लावर कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको फीमेल फ्लावर कहेंगे। तो करेले के पेड़ में या कद्दू, उसके पेड़ में भी जो सारे फ्लावर्स आते हैं, सारे फ्लावर में से कद्दू नहीं बनते। क्यों? क्योंकि मेल जो फ्लावर है, मेल फ्लावर गिर जाते हैं क्योंकि उसमें स्टेमन है। फीमेल फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, इसलिए फीमेल फ्लावर से फ्रूट बनते। तो सारे फ्लावर में से फ्रूट नहीं बनते। कौन सी में, करेला हो गया, कद्दू हो गया, ये वाटरमेलन हो गया, ये सब में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट होते, ठीक है। नाउ कमिंग टू न्यूटर फ्लावर्स। न्यूटर मीन्स when both reproductive words are absent, it is said to be neuter flower. दोनों reproductive part absent हो, ना मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे फ्लावर को कहते हैं न्यूटर फ्लावर। मैरीगोल्ड में आपको ना स्टेमन दिखेगा, ना कार्पल दिखेगा, या ना एंड्रीशियम होंगे ना गाइनीशियम होंगे, ऐसे फ्लावर को कहते हैं न्यूटर फ्लावर, ठीक है। ये सब फ्लावर के बारे में बताया हमने। कंप्लीट फ्लावर मीन्स चारों फ्लोरल वर्ड्स अगर एक फ्लावर में है तो उसे कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। कोई एक फ्लोरल वर्ड एब्सेंट है तो उस फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में हो तो उसे कहते हैं परफेक्ट फ्लावर या मोनोक्लाइनस या बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो बच्चे, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए एग्जाम्पल है मिर्च। आपके घर में अगर मिर्च के पेड़ लगा, प्लांट लगाया तो मिर्च में ना, मिर्च के जो फ्लावर आते हैं उसमें दिस वन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि सेम फ्लावर में एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम है। तो सेम फ्लावर में एंड्रीशियम और गाइनीशियम है तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं परफेक्ट फ्लावर या मोनोक्लाइनस या बाइसेक्सुअल। एंड इम्परफेक्ट फ्लावर मीन्स मेल पार्ट और फीमेल, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में हो तो उसे कहते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। सो इम्परफेक्ट फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते, ठीक है। इम्परफेक्ट फ्लावर मेल भी हो सकता, मैंने स्टेमन है तो सिर्फ स्टेमन एक फ्लावर में तो उसे कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। अगर उसमें पिस्टिल है तो उसे कहते हैं फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। नाउ दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ड्स एब्सेंट हो उसे कहते हैं न्यूटर फ्लावर्स। नाउ अब हो गया मोनेशियस प्लांट। अभी तक तो फ्लावर बता रहे थे, ये मोनेशियस प्लांट।
Male and female reproductive flowers are born on same plant. Same plant में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स हो, ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनेशियस प्लांट। ठीक है, आम के पेड़ में जब फ्लावर आते हैं तो बहुत सारे फ्लावर आते हैं, बट सारे जितने फ्लावर आते हैं उतने आम अमिया नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि जो मेल फ्लावर सारे गिर जाते हैं, फीमेल फ्लावर में से अमिया आम मत बनते। तो एक पेड़ में मेल एंड रिप्रोडक्टिव फ्लावर सेम पेड़ में हो, उस प्लांट सेम प्लांट में हो, तो उस प्लांट को कहते हैं मोनेशियस प्लांट। ठीक है, आपके बुक में मेज दिया, मेज में सेम प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा। ठीक, नाउ dioecious plant means only one type of unisexual flowers are present on a plant. जैसे डेट पाम, डेट्स जो है डेट से उस पाम में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेट है। तो मेल प्लांट मीन्स उसमें सिर्फ मेल फ्लावर, मेल प्लांट उसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स आते हैं। फीमेल प्लांट उसमें फीमेल फ्लावर्स आते हैं। पपाया, मेल पपाया की प्लांट उसमें मेल फ्लावर आता है, उसमें से पपाया नहीं बनता है। फीमेल पपाया की प्लांट है तो उसमें से पपाया निकलती, क्योंकि फीमेल पपाया प्लांट में फीमेल फ्लावर निकलती। तो एक प्लांट में सिर्फ एक ही तरह की फ्लावर बनेगा निकलेगा तो उस प्लांट को कहते हैं डायेशियस प्लांट। डायेशियस प्लांट मींस ओनली वन टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए प्लांट, दैट इज डायेशियस। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट में दोनों फ्लावर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स हो, उस प्लांट को मोनेशियस प्लांट कहते हैं, मोनेशियस प्लांट्स। ठीक है, ये था फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डाइक्लाइनस फ्लावर। देन मोनोक्लाइनस और बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स एक ही में हो, बाइसेक्सुअल। ये दोनों सेक्स एक ही में हो उसे कहते हैं मोनेशियस। दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स एक ही प्लांट में हो तो उसे कहते हैं मोनेशियस प्लांट। इसको प्रोनाउंस करते हैं मोनेशियस एंड दिस इज डायेशियस। ओके बच्चे, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे। आई होप आप इसमें से मैंने ये सब आपको बता दिया। आप ये हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी, एपिगाइनी, ये सब टर्म्स बहुत टफ है, इतना सारे एक साथ मैं नहीं चाहती आपको पढ़ाना, इट विल बी बिट टफ। नाउ तो भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ड्स, the position and arrangement of rest of the floral whorls with respect to gynoecium on the thalamus is known as insertion of floral whorls. That means gynoecium के position के according बाकी floral whorls का position and arrangement क्या है उसे कहते हैं insertion of floral whorls. Gynoecium means gynecology, गाइनकोलॉजी या गाइनक प्रॉब्लम्स किसको आते हैं? फीमेल्स को आते हैं। तो गाइनीशियम मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पोजीशन की अकॉर्डिंग देखो, पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू गाइनीशियम ऑन द थैलामस इज नोन एज इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ड्स। थैलामस में गाइनीशियम के पोजीशन एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बाकी फ्लोरल वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे हो उसको कहते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल वर्ड्स। इन ए टिपिकल फ्लावर थैलामस कंसिस्ट्स ऑफ 4 कॉम्पैक्टली अरेंज्ड nodes and 3 internodes. Shape of thalamus decides insertion of floral. देखो thalamus means क्या है? देखो इस फ्लावर में देखो इस रीजन को कहते हैं थैलामस। देखो ये वाला रीजन को थैलामस कहते हैं। तो थैलामस के देखो दिस रीजन इज थैलामस। तो थैलामस के shape of the thalamus decides the insertion of floral words. थैलामस के शेप के अकॉर्डिंग होंगे बाकी फ्लोरल वर्ड्स का इंसर्शन। ठीक है, तो थैलामस के शेप के अकॉर्डिंग फ्लोरल वर्ड्स का इंसर्शन डिफरेंट होंगे। उसके अकॉर्डिंग हाइपोगाइनी थैलामस, देखो थैलामस मीन समट ये पोर्शन को कहते हैं इधर। अगर थैलामस कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होते हैं? चम्मच का बाहर वाला पोर्शन कॉन्वेक्स है, बाहर के तरफ
उठा हुआ है, तो अगर थैलामस कॉन्वेक्स शेप में हो एंड बाकी सारा फ्लोरल वर्ड्स, देखो इफ व्हेन द कॉन्वेक्स और कॉनिकल थैलामस इज प्रेजेंट इन फ्लावर, ओवरी acquires the highest position while the other floral parts are below ovary. देखो ये हो गया ओवरी, just a second. अगर थैलामस कॉनिकल शेप में हो, if the thalamus is conical shape and ovary सबसे ऊपर एंड बाकी सारा पार्ट्स नीचे हो, दिस वन देखो, if the ovary is superior, just a second. हाँ देखो, when the convex or conical thalamus is present in a flower, ovary occupies the, देखो ये ovary है, ovary ऊपर, बाकी सारे floral buds ovary के नीचे, while the other floral parts are below ovary. देखो ovary superior है, superior means superior and inferior, superiority complex, inferiority, so superior means तो ओवरी सुपीरियर, ओवरी का पोजीशन ऊपर है, बाकी फ्लोरल वर्ड्स ओवरी के नीचे है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। एंड ऐसे ओवरी को कहते हैं हाइपोगाइनस ओवरी। एंड हाइपोगाइनस ओवरी में थैलामस का शेप क्या है? कोनिकल तला, कोनिकल शेप, कौन की तरह होंगे, कौन की तरह थैलामस है, कोनिकल शेप में थैलामस है एंड ओवरी का पोजीशन ऊपर है एंड बाकी फ्लोरल वर्ड्स ओवरी के नीचे है, तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कह सकते हैं, ऐसे ओवरी को हाइपोगाइनस ओवरी कह सकते हैं। सो ओवरी इज, ऐसे ओवरी को कहते हैं ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर एंड फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। ऐसे ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस ओवरी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में, सॉरी हाइपोगाइनस फ्लावर में थैलामस कॉनिकल शेप में, ओवरी सुपीरियर, सारे बाकी सारे फ्लोरल वर्ड्स ओवरी के नीचे, तो ऐसे ओवरी को कहते हैं हाइपोगाइनस, सॉरी ओवरी को कहते हैं सुपीरियर ओवरी एंड फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ये सब में हाइपोगाइनस फ्लावर है। हाइपोगाइनस फ्लावर मींस ओवरी सुपीरियर, देन बाकी सारे फ्लोरल वर्ड्स ओवरी के नीचे एंड थैलामस कोनिकल शेप में, तो ऐसे ओवरी या ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल ये सब। ठीक, नाउ पेरिगाइनी, when cup shaped or saucer shaped thalamus is present in a flower, ovary and other floral parts occupy about same position। देखो थैलामस का शेप कप के तरह, देखो ये देखो ये वाला पोर्शन देखो कप के तरह है ना, तो थैलामस कप की तरह और सॉसर की तरह हो एंड ओवरी एंड बाकी सारा फ्लोरल वर्ड सेम पोजीशन में, देखो ओवरी ये इधर है, ओवरी के सेम पोजीशन में है बाकी फ्लोरल वर्ड्स, तो सारे फ्लोरल वर्ड्स और ओवरी सेम पोजीशन में हो, ऐसे फ्लावर को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिगाइनस फ्लावर। एंड ऐसे ओवरी को कहते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी, सेमी इंफीरियर। सो व्हेन थैलामस कैसे होंगे? कप शेप्ड और सॉसर शेप्ड थैलामस, ovary and other floral parts occupy about same position में होंगे, बाकी ovary and बाकी देखो ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, ये हो गया मेल पार्ट एंड्रीशियम एंड ये गाइनीशियम।
तो थैलामस कप शेप्ड या सॉसर शेप्ड है तब ओवरी एंड बाकी फ्लोरल वर्ड्स का पोजीशन सेम हो, ऐसे ओवरी को कहते हैं सेमी इंफीरियर ओवरी एंड ऐसे फ्लावर को कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है रोज, पी, बीन्स, मटर, बीन्स, रोज, ये सब में पेरीगाइनस फ्लावर है। पेरीगाइनस फ्लावर मीन्स थैलामस सोसर शेप में होंगे एंड ओवरी एंड बाकी सारे फ्लोरल पार्ट सेम पोजीशन में होंगे, इसे कहते हैं पेरीगाइनस पेरीगाइनस फ्लावर। एंड ऐसे ओवरी को कहते हैं सेमी इंफीरियर। एंड बच्चे एक और चीज, अगर फ्लावर पेरीगाइनस हो, पेरीगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जी, गाइनीशियम, गाइनीशियम का लेटर है जी, जी के ऊपर एक एरो मार्क, एक लाइन खींचने, तो ऐसे अगर एक सिंबल दिखाया जी देके ऊपर लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ओवरी इज सेमी इंफीरियर। एंड इधर देखो जी, डंडी के ऊपर जी है, इसका मतलब ओवरी ऊपर है, बाकी सारा फ्लोरल पार्ट्स नीचे, इसे कहते हैं इस हाइपोगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं जी और नीचे लाइन है तो इसका मतलब हाइपोगाइनी, एंड जी और ऊपर लाइन है तो पेरीगाइनस कंडीशन या सेमी इंफीरियर ओवरी। ओके, एंड एक एपिगाइनी और है, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी, बहुत सारा हो गया, सॉरी। समझ आ रहे हैं बच्चे? हेलो, यस मैम। बहुत सारे टर्म्स हमने आज सीखा, बहुत सारे टर्म्स थे, लेकिन पूर्णिमा हॉस्टल नाम से भी ज्वाइन किया हुआ है, सत्यजीत, आई होप प्रत्युत्न सब शायद क्लास में नहीं है। हाँ, समझ आ रहे हैं बच्चे? यस मैम। तो आप लोग है ना अपने घर में भी कुछ फ्लावर्स है तो उसको निकाल के देखना, इसमें ओवरी ऊपर है, नीचे है, सारे पेटल्स जुड़े हुए हैं या सारे पेटल्स फ्री है, सारे स्टेमन्स फ्री है या जुड़े हुए हैं, सारे सेपल्स जुड़े हुए हैं या फ्री है, तो उस कंडीशन को क्या आप बोलते हैं, इसे याद करना, तब आप रिलेट करके पढ़ना, है ना, तब आपको समझ आएगा। ओके, ओके मैम। रमा मैम, ओके देन बच्चे, ओके ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। ओके सत्यजीत, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।